क्लास में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 7 के पाठ 3 स्वावलंबन का अध्ययन करें। पहले हम प्रारंभ में इसके शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे ताकि अर्थ करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। देखिए, प्रारंभ करते हैं। समृद्ध का अर्थ है धनी। धनी होता है अधिक पैसे वाला, धनवान। चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, प्रकोष्ठ होते हैं कमरे, कमरों का दे दिया प्रकोष्ठेषु यानी बहुवचन हो गया कमरों में। 50, 50, गवाक्षः खिड़कियां। गवाक्षा वैसे जरोकोबी होते हैं, जरोकोबी को भी गवाक्ष कहते हैं। 44, 44, 60, 36, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी यानी जो खेती करते हैं किसान। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, घर में आए हुए किसी मेहमान का मतलब सत्कार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, वही अतिथि सत्कार। कर्मकारः, कर्मकारः होता है काम करने वाला, किसी भी प्रकार का काम करने वाला कर्मकार कहलाता है। भवताम, आपके, भवताम होता है आपके। भृत्यः, नौकर या सेवक, अपने घर में काम करने वाले होते हैं, नौकर या सेवक होते हैं। शक्नुवन्ति, सकते हैं। 12:30, 12:30 बजे। संप्रतम, अभी। अभी इसका हिंदी अर्थ प्रारंभ करेंगे। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आसताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आसताम, आपस में मित्र थे, यानी कहने मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, धन धान्य से संपूर्ण परिवार था। अतः तस्य भवने, अतः उनके उस भवन में सर्वविधानी सुख साधनानि, सब प्रकार से संपूर्ण, सब प्रकार की सुख सुविधाओं से साधन आसन्वित थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में 44 स्तंभ आसन, उस विशाल भवन में 40 स्तंभ यानी खंभे आसन्वित थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और उस भवन में 18 कमरे थे। प्रकोष्ठेषु माने कमरे। 50 गवाक्षा, और उन 18 कमरों में 50 खिड़कियां। 44 द्वाराणि, और उसमें 44 दरवाजे थे। 60 विद्युत व्यजनानि, 36 विद्युत व्यजनानि, पंखे, बिजली से चल, विद्युत माने बिजली से चलने वाले, व्यजनानि माने पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहां पर 10 सेवकाः, 10 सेवक निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति, लगातार या निरंतर कार्य कर रहे थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे 10 सेवक। परम कृष्णमूर्ति ही माता पिता च निर्धनौ, इसके विपरीत कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन थे, कृषक दंपति थे, और कृषक परिवार था, कृषक दंपति थे। तस्य गृहम, उनका जो घर था, किसका? कृष्णमूर्ति का जो घर था वो आडंबर विहीनम, दिखावे से रहित, किसी भी प्रकार का कोई भी दिखावा उसके घर में नहीं था, और साधारण से आसीत, और साधारण ही था। आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। एकः श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9:00 तस्य गृहं यगच्छत्। एक बार श्रीकंठो तेन सह, उसके साथ, उसके किसके? श्री कंठ के, श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति के साथ। एक बार श्रीकंठो कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9:00, प्रातः यानी सुबह के 9 बजे, तस्य गृहं अगच्छत्,
करो गए। तत्र कृष्णमूर्ति, वहां कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता च स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार अकुर्वन् किया। एतद् दृष्ट्वा, ये सब देख करके श्रीकंठ आराध्य, श्रीकंठ ने कृष्णमूर्ति से कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारे, मैं तुम्हारे सत्कार के द्वारा संतुष्ट अस्मि, संतुष्ट हूँ। अर्थात आपने मेरा जो सत्कार किया है, आदर किया है, उसको देखकर मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुःखम, केवलम इदम एव, यही एक मम दुःखम, मेरा दुःख है। यत्पवित्ति तव गृहे, तुम्हारे घर एको अपि भक्त्य, एक भी सेवक नास्ति, नहीं है। ये श्रीकंठ ने श्री कृष्णमूर्ति से कहा कि यह जानकर या ये देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम्हारे घर पर एक भी सेवक नहीं है, एक भी नौकर नहीं है। मन सत्काराय भवतां बहु कष्टं ज्ञातम्, मन सत्काराय, मेरा सत्कार करने के लिए, मेरा आदर सम्मान करने के लिए, भवतां बहु कष्टं, आप लोगों को बहु कष्टम, बहुत अधिक कष्ट का अनुभव हुआ है। आपने बहुत कष्ट अनुभव किया होगा मेरा सत्कार करने। मम गृहे भद्र कर्म करहा संत, मम गृहे, इसके विपरीत मेरे घर पर तो बहुआ, बहुत से कर्म करहा, सेवक या नौकर, संति माने है, मेरे घर पर बहुत से नौकर सेवक हैं। तदा, तब कृष्णमूर्ति, जब कृष्णमूर्ति ने श्रीकृष्ण की बात को सुना तो कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्म सन्ति, मेरे पास भी अष्टौ में 8 कर्म सन्ति, मेरे पास भी 8 प्रकार के सेवक हैं, नौकर हैं। एक है ये दो पादौ, उनमें से कौन कौन से हैं? दो पादौ, 2 पैर हैं, 2 हस्तौ, 2 हाथ हैं, 2 नेत्रे, 2 नेत्र हैं, 2 श्रोते, और 2 मेरे कान हैं। एक प्रतिक्षण मम सहायता, ये प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, हर समय मम सहायता, मेरे साथ रहते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तम भक्त्या, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं, तुम्हारे जो सेवक हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतु, तुम्हारे साथ सर्वत्र हमेशा, तुम्हारे साथ सदैव और हमेशा उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं रह सकते। तुम्हारे जो सेवक हैं वो तुम्हारे साथ हर जगह है, उपस्थित नहीं रह सकते। स्वयं तु सर्वकाराय भक्त्याधीनः, अर्थात तुम्हारे जो कार्य हैं, सब के सब कार्य वो भक्त्याधीनः, तुम्हारे नौकरों के अधीन होते हैं। तुम सभी कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो, अर्थात नौकर होंगे तो ही तुम कोई कार्य को संपूर्ण कर सकते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा, तब तब तुम कष्टम् अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करोगे। जब भी नौकर नहीं होगा तो तुम्हें कार्य करने में कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमय, स्वावलंबन तो हमेशा ही सुखदायी होता है। मैं कदापि कष्ट उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट भक्ति नहीं होता है। स्वावलंबन हमेशा सुख को देने वाला होता है, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। आगे का पाठ बंद कर दे।
श्रीकंठः अवदत्। श्री कृष्ण मूर्ति की बातों को सुनकर के श्रीकंठ क्या कहता है? श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, त्ववचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुन करके, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुन करके, मम मनसी, मेरे मन में भी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में क्या हुआ? बहुत अधिक, महती माने बहुत अधिक प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता हुई है। यानी तुमने कहा कि स्वावलंबन में कोई कष्ट नहीं है, इस बात को सुन करके मम मनसी, मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि, अधुना अब से या अब, अहम अपि मैं भी, सर्व कार्याणि, अपने सभी कार्य स्वयं कर्तुम इच्छामि, अपने आप ही कर्तुम माने करने की इच्छा में इच्छा रखता हूँ। अर्थात आज के बाद मैं भी अपने सभी कार्य स्वयं ही करूँगा, नौकरों के ऊपर, सेवकों के ऊपर आधारित नहीं रहूँगा, उन पर कोई काम नहीं छोड़ूंगा, उन पर आश्रित नहीं रहूँगा। भवतु सार्ध द्वादश वादनम, हो गए हैं, सार्ध माने 12, द्वादश वादनम 12:30 इदम, इस समय 12:30 भवतु हो गए, यानी 12:30 बज गए हैं। संप्रतम, अब, अहम चलामी, अब मैं अपने घर को चलता हूँ। और इस प्रकार दोनों मित्रों का वार्तालाप संपूर्ण होता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि स्वावलंबन, यानी अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं छोड़ना चाहिए। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर नेक्स्ट अगले वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।